मई का महीना थिएटर रिलीज के मामले में बहुत ही फीका गया है। जितनी भी मूवीज इस महीने में रिलीज हुई है ऑडियंस के सामने कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई हैं। सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से इतना फैल गई। खैर, अगर आप स्टोरी टेलिंग के मामले में इस फिल्म को एनालाइज करने जाओगे तो कुछ भी नया नहीं मिलता, लेकिन ये बात OTT के मामले में बिल्कुल ही अलग है। OTT पे इस महीने जितनी भी मूवीज और सीरीज रिलीज हुई है उनकी स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ही यूनिक है और बहुत ही नया एक्सपीरियंस देती है। OTT पे बहुत सारे नए नए डायरेक्टर्स नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं और ये नई नई चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। पेंडेमिक के बाद ऑडियंसेस ने जो भी फीडबैक इनके मेकर्स को दिए थे उन्होंने उसको समझा है और ये जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं इन पे अप्लाई भी किया है। तो हेलो, मैं हूं सत्यम और आज मैं तुम्हें ऐसी 4 मूवी सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें मूवीज और सीरीज पसंद है तो तुम किसी भी हालत में इसको मिस नहीं कर सकते। पहली है बेन एफ्लेक की नई फिल्म एयर की, जिसमें इन्होंने एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही तरीकों से काम किया है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेन एफ्लेक एज अ एक्टर से ज्यादा उनके डायरेक्शन का फैन हूं। उनके तुम जो भी मूवीज हुए हैं सब उठा के देख लो, सब की सब A1 है। द टाउन हो गया, अर्गो हो गया, गॉन बेबी गॉन हो गया, सभी की स्टोरी टेलिंग बहुत ही अलग है और बहुत ही बढ़िया भी है। अगर तुम उसकी स्क्रीन राइटिंग की भी बात करो तो इन्होंने, मुझे लगता है बेन एफ्लेक को पहला ऑस्कर अपनी स्क्रीन राइटिंग की वजह से ही मिला था, जो कि था गुड विल हंटिंग में। तो उनकी नई फिल्म, ये जो भी उम्मीद हम बेन एफ्लेक से एज अ डायरेक्टर लगा कर रखते हैं उन सब पे खरी उतरती है। स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया है, जो इन्होंने टॉपिक चूज किया वो भी बहुत बढ़िया है। और एयर हमें कहानी बताती है नाइकी की, जब वो माइकल जॉर्डन को साइन करते हैं। अब तुम सोचोगे इसमें बड़ी बात क्या है। माइकल जॉर्डन को उन्होंने तब साइन किया था जब वो उतने बड़े स्टार बने नहीं थे। नाइकी का भी बास्केटबॉल के शूज में कोई भी खास मार्केट था नहीं। उन्होंने इस डील को किया और एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट किया। ऐसा समझ लो कि इस सिंगल इवेंट्स की वजह से जो पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया सब बदल गई। न जाने कितने एथलीट्स का करियर बन गया सिर्फ इस एक डील की वजह से। जब तुम इस मूवी को देखो तो पता चल जाए कि आखिर इसने क्या क्या चेंज करा है। जो भी ये स्पोर्ट्स सेंट्रिक मूवीज होती है इसके अंदर इमोशन का बहुत ही बढ़िया खेल होता है। इसके अंदर बेन एफ्लेक ने भी उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। लास्ट में आते आते जब ये डील हो जाती है, हाँ ये स्पॉइलर नहीं क्योंकि हम सबको पता है डील हो रखी है, सिर्फ इसमें दिखाया जाता है कि डील हुई कैसी है। खैर, जब लास्ट में डील हो जाती है, जब वो जीता हुआ महसूस करते हैं तो पता नहीं क्यों उनकी जो जीत है वो हमें अपनी जीत लगती है। हम भी उतनी खुश हो जाते हैं जैसे हमने ही माइकल जॉर्डन को साइन कर दिया। तो ये जो फीलिंग है ना, ये ब्रिलियंस है बेन एफ्लेक के डायरेक्शन की। अगर तुम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो प्राइम वीडियो पे इसको देख जरूर लेना। अब बात करते हैं एक ऐसे सीरीज की जिसको एक एक्टर के वजह से बहुत ही बेकार कहा जा रहा है और एक एक्टर के वजह से बहुत ही बढ़िया। एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसके ऊपर बहुत ही हार्ड जजमेंट दिया जा रहा है बिना उसको अच्छे से एक्सप्लोर किए, बिना उसको देखे। मैं बात कर रहा हूँ प्राइम वीडियो पे आई नई सीरीज दहाड़ की, जिसकी मुख्य भूमिका में है सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा। ये कहानी एक सीरियल किलिंग की इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों का मर्डर होता चला जाता है और जो पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब पुलिस को थोड़े बहुत क्लू मिलते हैं, उनको पता चलता है कि ये एक सिंपल मर्डर्स नहीं है, एक सीरियल किलर का पैटर्न फॉलो होता है। वो उसको ढूंढते हैं और आखिर में जाके क्या वो पकड़ पाते हैं या फिर वो सीरियल किलर होता भी है कि नहीं, यही चीजें इन सीरीज में एक्सप्लोर करी जाती है। और मैं इसको बहुत ही आराम से एक वेल मेड सीरीज कह सकता हूँ, क्योंकि पहले ही एपिसोड से जो ये हमें हुक करता है तो इसके 8वें एपिसोड तक छोड़ता नहीं है। ये एक स्लो बर्न थ्रिलर है जहाँ पे हर एक चीज धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करी जाती है, धीरे धीरे से रिवील होती है, तो ऐसा लगता है कि आप भी उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो। सबसे बेहतरीन बात जो मुझे सीरीज के बारे में लगती है वो ये कि इस केस के इर्द गिर्द ये लोग हमें बहुत कुछ सिखा के भी चले जाते हैं और बहुत कुछ बता भी देते हैं हमारे समाज के बारे में, कैसे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है लड़कियों को लेके। और ये सब दिखाने का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने किया क्या कि अलग अलग पुलिस ऑफिसर को अलग अलग पर्सनैलिटी दे दी है, जो कि हमारे समाज में जितनी भी मेंटेलिटी है गर्ल्स औरतों को लेके वो तरीके से बयान करते हैं। एक है जो बहुत ही ओपन माइंडेड है, अपनी जो भी डॉटर और बेटियां हैं उनको इंडिपेंडेंट होने के बारे में बताता है, कहता है कि तुम खुद सक्षम हो, खुद सब कुछ कर सकती हो। और वहीं पे एक है जो बाहर की दुनिया उससे बहुत ज्यादा डरता है, अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है और कहता है कि बाहर जितने भी लड़के जो या फिर जो भी मर्द वगैरह सब बुरे हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर है वो भी, उसको भी बहुत ही फियर्स और अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसकी भी जो परेशानियां आती है एज अ लेडी ऑफिसर उसको भी एक्सप्लोर किया जाता है। चलो, ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छा एडिशन थी इस सीरीज के लिए, लेकिन एक वो चीज जो आपका ध्यान इस सीरीज में अंदर खींच के रखता है, आपको कहीं भी भटकने नहीं देता, वो है विजय वर्मा का परफॉर्मेंस। भाई क्या डिमोनिक परफॉर्मेंस थी इनकी। जब मैंने विजय वर्मा को डार्लिंग्स में देखा था और उनका ये डिमोनिक परफॉर्मेंस था, तब मैंने सोचा था कि अगर इनको फिर से एक ऐसा ही रोल दिया जाए तो ये इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। क्या कुछ सिमिलैरिटी आएगी, क्या कुछ कॉपीड लगेगा,
लेकिन धाड़ देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही अलग था। आप इस विजय वर्मा और डार्लिंग वाले विजय वर्मा को पहचान ही नहीं पाओगे, कहीं नहीं पाओगे कि ये सेम आदमी ने परफॉर्म किया है। उनकी राइटिंग और उनका रिप्रेजेंटेशन भी इस सीरीज में बहुत ही बढ़िया है। अगर मैंने इससे ज्यादा बोला तो अब स्पॉइलर हो जाएगा, तो अगर तुम्हें सीरियल किलिंग्स वाली चीजें देखना पसंद है तो तुम इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के ऊपर जिसके ऊपर चर्चा तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों हुई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे आई नई फिल्म कटहल के बारे में। अच्छा हाँ, इसके साथ फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीज हुई थी, शायद उसके वजह से। कटहल एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि एक ऐसे अपसर्ड केस को दिखाती है जो कि नॉर्मल तौर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी के पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा सैटारिकल ड्रामा इसमें हमें दिखाया गया है। ऐसे जो कॉमेडी ड्रामास वगैरह है वो तुमने बहुत ही ज्यादा देख रखे होंगे और तुम सोच भी रहोगे इसमें ऐसा नया क्या है। नया है इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका डायरेक्शन। इसके डायरेक्टर ने इसे वेस एंडरसन की जैसी मूवीज होती है उसकी तरफ बनाने की कोशिश करी है और उसमें बहुत जगह सफल भी हो जाते हैं। जब भी मूवीज में सोशल इशू को थोड़ी कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश करती है तब तक ये मूवी पूरे वेस्ट एंडरसन के फेज में चलती है, और जैसी थोड़ी डार्क होने वाली होती है या कुछ ऐसे चीजों को दिखाने वाली होती है जिसके अंदर कॉमेडी अच्छी नहीं लगेगी, तब इसकी फिल्म मेकिंग बहुत ही सिंपल हो जाती है। ये बात बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। जब मैंने मूवी को देखना स्टार्ट किया था तो लगा था ठीक है, इस पूरी कहानी इसके कटहल के आगे पीछे घूमेगी, जो कि बहुत हद तक घूमती भी है, लेकिन इसके अंदर एक सेकंड स्टोरी भी चालू हो जाती है जो कि मैं कहूँ पूरी मूवी का मेन प्लॉट है। और इसके मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया करा है। इन्होंने प्रमोशनल चीजों में या ट्रेलर में इसकी एक भी बात नहीं करी। सभी एक्टर्स का काम इसमें बहुत ही बढ़िया है और ये देख के अच्छा लगा कि राजपाल यादव सर को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मिला है इसमें, नहीं तो आजकल उसको वेस्ट ही करे जा रहे थे। विजय राज, सानिया मल्होत्रा, सबका काम बहुत ही बढ़िया था और ये सब मिलके जो एक तरीके से कॉमेडी करते हैं ना, जिसमें ऐसे पंच लाइन नहीं होती, ऐसे फिजिकल कॉमेडी जो कहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया थी। और इसमें वेस्ट एंडरसन वाला तड़का डाल दो तो बहुत ही बढ़िया फिल्म निकल के आती है। इसको भी कोई भी एरा गैरा फिल्म देख के स्किप मत कर देना, नहीं तो तुम बाद में कहोगे कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में बनाता नहीं है और गाली दोगे इसको। जब अच्छी मूवीज और सीरीज बना रहे तो देखो यार। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस पे आई एक नई सीरीज जो कि डिज्नी प्लस की लगती नहीं है। उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक सीन थे जो कि पहले मैं सोच रहा था घर वालों के साथ बैठ के सीरीज देखूं, पर अच्छा हुआ नहीं देखी। मैं बात कर रहा हूँ सास बहू और फ्लेमिंगो की। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि राजस्थान का एक ऐसा गाँव है जो कि मैप पे ही नहीं है, वहाँ कोई पुलिस थाना भी नहीं है। ऐसी जगहों पे एक परिवार मिलकर एक ऐसा ड्रग्स उगा रहा है जो कि पूरे इंडिया में यहीं पे होता है। इसी को यूज करके वो ड्रग कार्टेल के मालिक बन चुके हैं और बाकी के बिट्स आपको पता ही होंगे। पूरी फैमिली होगी, उसमें कोई बिट्रे करेगा नहीं करेगा, अब जो फैमिली का जो हेड है वो कौन बनेगा, ये सब जो सेटिंग है हमने बहुत बार देख रखी है। लेकिन इसके मेकर्स इसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। जो ड्रग्स चलाने वाले पूरे कार्टेल है वो पूरी फीमेल से भरी पड़ी और सभी के सभी बैड एस हैं। जो उसमें विलन है उसको प्ले कर रहे हैं दीपक दोबरियाल, और भाई साहब क्या एक्टर है वो। 2-3 मूवी पहले वो कॉमेडी रोल्स कर रहे थे और देखो पिछले 2 मूवीज को क्या नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं भाई। भोला में मुझे लगता है उनको थोड़ा वेस्ट कर दिया वैसे मार के, लेकिन इसमें तो भाई अलग ही लेवल पे है। ये जो मंगा कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं भाई बहुत ही बढ़िया। मैं कहूँगा इस सीरीज के वन ऑफ द हाइलाइट्स में से है वो। जो कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन है वो भी सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। पहले तो 2 ऐसे बहू हैं जो बहुत ही ज्यादा बैड है और पूरे बिजनेस को संभाल रखा है। 2 ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही निठल्ल हैं, एक तो ड्रग एडिक्ट है और एक को सही गलत का फर्क ही पता नहीं चल रहा है। उसके ऊपर से एक मुंह वाला बेटा भी है जो बहुत ही स्टोइक है और अपने काम से काम रखता है, और एक बेटी भी है जो कि हल्लाक की जीनियस है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था कि ये बाकी सीरीज जैसी ही होगी, एक बिट्रेयल होगा, फिर रिवेंज होगा, तब मार जाएगी और सीरीज खत्म हो जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे यूनिक बात मुझे इस सीरीज की लगी कि इनके एपिसोड्स की राइटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। ये सब होता तो है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा और कहाँ पे होगा आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आपको पता चलेगा तब तक 8 एपिसोड निकल चुके होंगे और इसके क्लाइमैक्स का ट्विस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। मुझे लग रहा था इसका अंदाजा लग जाता है, पर नहीं लगता। इस सीरीज के अंदर मैं जितनी भी तारीफ कर लूं डिम्पल कपाड़िया मैम की उतनी कम है। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है जो तू झूठी मैं मक्कार में उसकी माँ का रोल कर रही थी और यहाँ पे आगे गुंडों को पेल रही है। भाई साहब जो खिड़की में मुंह दे के मारा है पहले 2 एपिसोड्स में, फिर ईंट उठा के मारी है, गोली मारा है, दांत उखाड़ लिया, भाई गजब। उनका एक कमांडिंग प्रेजेंस है पूरी सीरीज के अंदर, कैसे वो अपने लोगों को कंट्रोल में रखती हैं, कैसे एक दबदबा भी बना के रखती हैं, उसी के साथ आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करती है। स्कूल खुलवा रखे हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स दे रखे हैं ऐसी जगह पे जो मैप में ही नहीं है, वहाँ पे नेट भी चलता है। पहले थोड़ा बहुत डाउट आपको लग रहा होगा कि क्या ये एक ड्रग लॉर्ड वाली फील इसमें आएगी। बात मानो जब ये सीरीज आप खत्म करोगे तो आप एज अ ड्रग लॉर्ड आप डिम्पल कपाड़िया के अलावा किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ बढ़िया मूवीज और टीवी सीरीज जिनको तुम्हें चेकआउट जरूर करना चाहिए, और अगर तुमने इनमें से कोई सी भी देख रखी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।